हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपके साथ अपना पिछला टॉपिक ही शेयर करूंगी और जिसमें मैंने बताया था कि हम खुश कैसे रहें और अपनी लाइफ स्पैन को कैसे लंबा करें। दोस्तों, आपको मालूम है कि इस धरती के ऊपर कुछ ऐसे देश हैं जहाँ पर के लोगों की जो लाइफ है वो 100 से 120 साल तक होती है। वो हैं जापान, साउथ कोरिया, स्विट्ज़रलैंड, मोनाको, मकाओ और हांगकांग। ये कंट्रीज़ हैं जहाँ पर के जो लाइफ स्पैन है वो बहुत ज़्यादा है। तो पता लगाने पर पता चला कि जो उनका जो लाइफ स्टाइल है दैट इज़ डिफरेंट। एक तो वो अपने डाइट के ऊपर बहुत ध्यान देते हैं, सी फूड खाते हैं, कच्ची सब्जियां खाते हैं, फ्रूट्स खाते हैं और दिन में 2 बार एक्सरसाइज करते हैं। और वो सोशलाइजेशन उनकी एक्सलेंट है। बहुत मतलब एक दूसरे से मिलजुल कर रहते हैं, एक दूसरे के काम आते हैं और पॉजिटिव एटीट्यूड में रहते हैं। इसके अलावा उनके कंट्रीज़ में ये मैंडेटरी है कि रात को तो सब ने सोना ही सोना है, लेकिन जो ऑफिस का टाइम है उसमें भी उनको कुछ टाइम दिया जाता है कि इसमें आपने ना तो कोई अपना पर्सनल काम करना है और ना कोई आपने ऑफिस का काम करना है। दे आर आस्क्ड टू टेक द नैप बिटवीन दैट टाइम, सो दैट एनहेंसेस द कैपेसिटी ऑफ द लाइफ एंड दिमाग को भी सेट रखता है। तो दोस्तों, हमारी जो फ्लो ऑफ लाइफ है दैट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। जब फ्लो ऑफ लाइफ कम हो जाता है तो हमारी खुशी पर, हमारी लॉन्जिविटी पर असर करता है। तो इसके लिए मैंने आपको ये बताना है कि जब हम अपनी कैपेसिटी, अपने लिमिट्स, अपने इंटेलिजेंस से ज़्यादा काम लेना चाहते हैं, या पेरेंट्स ही हमें बोल देते हैं, बच्चों को बोल देते हैं, पेरेंटिंग में आता है कि पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस होती हैं बच्चों के कि तुमने डॉक्टर बनना है, तुमने इंजीनियर करना है। वो पैसे भी लगाते हैं, बच्चे को भी महसूस होता है कि मेरे पर इतना पैसा खर्च किया जाता है, मेरे को उधर ध्यान देना, लेकिन होता है नहीं उनसे। तो फिर क्या होता है कि उनको प्रॉब्लम्स आती हैं। और फॉर एग्ज़ाम्पल, आप अगर एक 10th स्टैंडर्ड के बच्चे को बोलो कि तुमने 12th का एग्ज़ाम देना है, वो नहीं दे पाएगा। और एक ग्रेजुएट स्टूडेंट को बोलो कि आपने पीएचडी का थीसिस लिखना है तो नहीं कर पाएगा। तो तो फिर उसका रिज़ल्ट क्या होता है? बच्चे कॉलेजेस में जाकर दे कमिट सुइसाइड। सो दैट इज़ वेरी बैड। हम पेरेंट्स को भी चाहिए कि बच्चे का लेवल देखें, अपना भी देखें कि मेरे से ये होता है कि नहीं। जो जितनी हमारी कैपेसिटी लिमिट होती है उसके मुताबिक हमने काम को लेना चाहिए। और दूसरी बात, मैं आपसे ये बात कहना चाहती हूँ कि हमें लाइफ में इमीडिएट रिजल्ट्स चाहिए। लोग जल्दी से जल्दी पैसा कमाना चाहते हैं और अमीर बनना चाहते हैं। जल्दी से जल्दी हो सकता है कि हमारी शादी हो जाए, जहाँ चाहते हैं वहाँ हो जाए, पर नहीं होता तो फिर हम फ्रस्ट्रेट होते हैं। तो फिर उसका फ्लो पर, लाइफ के फ्लो पर असर पड़ता है। तो आजकल कैसे कैसे स्कैम्स हो रहे हैं, लोगों के पैसे कैसे निकाले जाते हैं। तो मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि ज़िंदगी में वक्त से पहले और किस्मत से ज़्यादा नहीं मिलता है। चाहे ले भी लो, अभी कोई गलत काम करके ले भी लोगे तो वो निकल जाएगा। वॉट यू गिव यू गेट बैक। सो ये मन में रखना चाहिए। और दूसरी बात जो है कि मैंने अपनी पिछली वीडियोस में भी बताया था कि हम फियर में रहते हैं। जो फियर है वो हमारे अंतःकरण में जाता है और हमें बहुत बातें, बहुत प्रेशर्स आने शुरू हो जाते हैं। हम काम नहीं कर पाते और फ़िक्र लग जाता है, सारे घर का माहौल बदल जाता है। तो उससे निजात पाने के लिए हमें चाहिए कि हम मेडिटेशन करें, कि जो मेडिटेशन है दैट फिल्टर्स आउट द नेगेटिविटी इन द लाइफ एंड ब्रिंग यू इन द पीस। तो इसके अलावा हमें ब्रेथ वर्क करना चाहिए। ब्रेथ वर्क इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। इनहेल एक्सेल में बहुत कुछ रिलीज़ होता है जो हमें पता भी नहीं चलता है और दैट अफेक्ट्स आवर लंग्स एंड हार्ट। तो इसके अलावा मैं आपसे ये बात करना चाहती हूँ कि कई लोगों को, स्पेशली बुज़ुर्गों को, आदत होती है कि शरीर में प्रॉब्लम्स तो हैं
घुटनों में दर्द है, हिप्स में दर्द है, स्पाइन में दर्द है, एंकल्स में दर्द है, तो वो दे प्रेफर टू कीप सिटिंग में, को मेरे से उठा नहीं जाता, मेरे से होता नहीं है, सुस्ती होती है, तो उनकी बेबसी भी होती है। लेकिन अपने मन को चाहे कुछ भी हो, अपने मन को समझाओ कि मैंने अपने आप को ठीक रखना है, तो उनको कुछ ना कुछ काम करना चाहिए, उठना चाहिए, बेड से उठकर थोड़ा बहुत काम करें, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करें, थोड़ा बहुत वॉक करें, so that affects the flow of life. Another thing that I want to share with you is that longevity. दोस्तों, मैं आपसे अगली बात ये कहना चाहती हूँ कि आपने ब्रूस ली के बारे में सुना ही होगा। तो ब्रूस ली यूज्ड टू से कि बी वाटर, जैसे पानी बहता है उस तरह बहते रहो, और जैसे पानी अपने कंटेनर का शेप ले लेता है वैसे अपने आप को एडजस्ट करते रहो। आपको मौका मिलेगा लाइफ में, जो आप करना चाहते हो वहाँ तक आप पहुँच सकते हो। तो दूसरा मैं रेफरेंस देना चाहती हूँ आइंस्टाइन का। तो आइंस्टाइन गिव ए थियरी ऑफ रिलेटिविटी कि अगर हम आग के ऊपर अपना हाथ रखें तो हम कितनी देर रख सकते हैं, बहुत जल्दी से हमें शिफ्ट करना पड़ेगा। और अगर एक लड़का और एक लड़की, दोज आर इन लव एंड दे चूज़ ए प्लेस ऑफ देयर प्लेजर, ऑफ देयर चॉइस, दे गो देयर एंड दे चिट चैट ओवर देयर, वो घंटों बैठे रहें, तो उनको ना भूख लगेगी, ना पानी की प्यास लगेगी, ना उनको दुनिया की कोई खबर होती है। तो दैट टाइम द फ्लो ऑफ लाइफ इज़ ऑप्टिमम। उस वक्त एनर्जी लेवल जो होता है बॉडी में वो मैक्सिमम होता है। अब उस वक्त जितना मर्ज़ी काम उनसे करवा लो को कर देंगे, तो वो कर भी लेते हैं। और अनदर पॉइंट दैट आई वांट टू टॉक अबाउट इज़ दैट ये जो फ्लो ऑफ लाइफ की जो क्वालिटी है, ये इट इज़ नॉट कन्फाइंड टू द एजेस और द कल्चर। ये भगवान कृष्ण के टाइम में भी सेम थी, भगवान राम के टाइम में भी सेम थी, और जीसस के टाइम में भी सेम थी, बुद्धा के टाइम में भी सेम थी। तो ये हमेशा से वैसे ही चलती आ रही है, एज फ्रॉम द eons ऑफ टाइम, तो इसमें कोई चेंज नहीं आता। और अनदर थिंग दैट आई वांट टू से दैट शेयर विद यू, दैट अपने माइंड को ध्यान में, अपने ऑर्डर में रखो, डिस्ट्रैक्शंस में नहीं जाओ। डिस्ट्रैक्शंस जितनी होंगी उनका अपना बी अवेयर ऑफ द टाइम, अवेयरनेस में रहो कि मेरे को ये काम नहीं करना, जो है फ्लो ऑफ लाइफ पर, खुशी पर असर पड़ता है, और लॉन्जिविटी भी नेचुरली गेट्स अफेक्टेड। इसके अलावा मैंने अपनी पिछली वीडियोस में भी बताया था कि आप अपनी स्किल्स, पैशन, हॉबीज़ के ऊपर ध्यान दो, और उनको कल्टीवेट करो, उनको रिफ़ाइन करो, उनमें एडवांसमेंट लाओ। तो जितना आप अपनी स्किल्स, पैशन पर ध्यान दोगे, तो बीमारियां आधी तो वहीं पर ख़त्म हो जाती है, आपकी लॉन्जिविटी तो अपने आप ही बढ़ जाती है। तो दिस इज़ आई एम टेलिंग यू फ्रॉम माई ओन एक्सपीरियंस। तो मैंने एक्सपीरियंस करके देखा है, दैट गिव्स प्लेजर। और देखो, मैं आपके साथ, मैं किस हाल में थी कभी, और आपके साथ मिल के वीडियोज़ बना रही हूँ, आपको दिखा रही हूँ कि जो मैंने एक्सपीरियंस किया अपनी लाइफ में, वो आपको भी मैं देना चाहती हूँ। प्लीज़ आप महसूस करो कि आप ही, मैं जो ये बातें आपको बता रही हूँ, आप अपनी लाइफ में कितना अलाइन कर रहे हो, और मेरे को प्लीज़ आप फीडबैक दीजिए। आई विल ऑनर दैट। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।